गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर क्लास 12th के बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक रखे हैं। आइए देखते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में गोलीय अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ से संबंधित फार्मूला बताया, उसको सॉल्व करने का तरीका। आज हम उसी पर आधारित एक प्रश्न लेके आए हैं। आइए देखते हैं। कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला रखा है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो पहला कंडीशन है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से और बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। पहले इसका हम एक चित्र बनाएंगे। जैसे ये कह रहा है, उस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या क्या ज्ञात है वो पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसकी त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होगी वो 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है इसका अपवर्तनांक, तो ANG इसको लिखा जाता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। इस दशमलव को हम 3/2 लिख लेते हैं। इसमें आंकिक में हमको सुविधा होगी कैलकुलेशन में। आइए देखते हैं। इसमें दिया है कांच का एक गोला, तो ये गोला पहले बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये कांच का एक गोला है। गोले के पृष्ठ, ये जो पृष्ठ हमारा है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे। ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ इसका एक सेंटर होगा C। इस गोले का एक सेंटर होता है। यहाँ दिया है गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पोल मानेंगे। अपने निर्देशांक के नियम के अनुसार यहाँ पोल होगा। इधर वस्तु या यहाँ पर देखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी गोले के केंद्र से। तो गोले का केंद्र यहाँ हमने माना है C, और C से यहाँ से दूरी है बिंदु O। यहाँ मान लेते हैं एक वस्तु रखी गई है, और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखा हुआ है। अब यहाँ से O से चलने वाली किरण, अगर यदि हम यहाँ देखें बाहर बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ, ये बुलबुले का निकट वाला पृष्ठ होगा, ये दूर वाला पृष्ठ होगा। तो अब यहाँ से ये किरण जब आएगी यहाँ, तो ये मान लेते हैं जैसे इस तल से आई, टकराई, ऐसे बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलने के लिए इसको एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, अभिलंब। तो हम सी से एक अभिलंब खींचेंगे यहाँ। ये आपका हो जाएगा अभिलंब। ये C हमारा ये अभिलंब है। और ये देखिए, यहाँ से ये आपका बन जाएगा सघन, और ये बन जाएगा विरल। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ से इसको ऐसे निकलना है, तो ये इधर नहीं निकलेगी, थोड़ा सा दूर हट जाएगी। और जब ये दूर हट जाती है तो इस किरण को हम पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ, तो हमको प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये देखिए कितना अच्छा इमेज बना इसका। ये आपका जैसे गोला है, और गोले के अंदर एक वायु का बुलबुला है। तो बुलबुले को हम बाहर से जब देखते हैं, यहाँ से ये जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ से देखने पर, अब देखिए इसका इमेज आपको कैसा दिखाई देगा। यहाँ से देखने पर ये आई हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यही हमको ज्ञात करना है। तो पोल से इसकी जो हम दूरी है वो कितना मान लें, पोल से समस्त दूरियां नापनी है। तो यहाँ से हो जाएगी V, यहाँ से वस्तु की दूरी U, और ये इसकी रेडियस R होगी। आपको पता है जैसे कि मुख्य अक्ष के दाहिनी तरफ दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के बाईं तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ हम देखते हैं ANG की वैल्यू दिया है 1.5। तो हम निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इसमें जो दिया गया है इसकी प्रॉपर्टी U को देख लेते हैं। U का मान कितना होगा, यहाँ देखिए इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर OP, और OP की वैल्यू इसमें दिया नहीं है, तो हम लिख देते हैं इसमें से PC
और पीसी में से ओसी घटाएंगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी, पीसी है 5 और ये हो जाएगा 2, यू इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिल गया यहाँ, यू का मान किस में रखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दाहिनी तरफ दूरी है, दाहिनी तरफ है। और यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी धनात्मक 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, और ए एन जी की वैल्यू दी गई है। आइए एक सूत्र लगाते हैं, वी आपको ज्ञात करना है, यहाँ से वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी के लिए हमारे पास आपको एक डेरिवेशन फार्मूला हमने बताया, गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, तो ये यहाँ पे बन रहा है उत्तल पृष्ठ। इसके लिए देखा जाए, यहाँ बाहर से देखेंगे तो उत्तल पृष्ठ बनेगा। तो उत्तल पृष्ठ के लिए एक सूत्र होता है एन बाई वी माइनस 1 बाई यू एन माइनस 1 बटे आर। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो फार्मूला ये बताया गया है एन को हम कैसे वहाँ डेरिवेशन लिखाए थे, यहाँ ए एन जी लिख करके ए आया था, ए एन जी का मतलब वायु से सघन या कांच में, जब वायु से कांच में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वहाँ ए एन जी लिखा जाता है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये कांच का जो गोला है उसको अगर हम जी मान लेते हैं और ये वायु विरल है तो इसको एयर मान लेते हैं ए, तो यहाँ सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ लिखना है जी एन ए, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एन ए। इसी को आपको हमेशा ध्यान देना है, हमेशा ध्यान क्या देंगे, किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है और वो माध्यम सघन है कि विरल है, इसका विशेष ध्यान देंगे। हम जो फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं वो इस फार्मूले के लिए यहाँ कांच से वायु के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कांच से वायु में किरण जा रही है, इसी किरण को देखकर हमको यहाँ बनाना है। तो हमको जी एन ए और अपान वी 1 अपान यू जी एन ए माइनस 1 बाई आर लिखना है। आइए देखते हैं जी एन ए की वैल्यू क्या होगी। आपको एक सूत्र बताया गया होगा, यहाँ पर ए एन जी की वैल्यू दी गई है, जी एन ए की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, जी एन ए का मान जो है यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो जी एन ए का मान हो जाएगा 1 अपान ए एन जी, और ए एन जी की वैल्यू आई है कितनी, 3/2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3। अब चलिए वैल्यू रख दीजिए, सारे मान ज्ञात हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2/3 अपान वी आपको निकालना है, माइनस 1 अपान यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 माइनस 1 बटे आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2/3 वी माइनस 1/3, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 3 में से 2 जाएगा माइनस 1/3, 1/3 इंटू 5, ये बचेगा माइनस में आएगा, इसको सब सॉल्व करेंगे ऊपर। अब यहाँ देखिए 3 दोनों तरफ है, या तो आप कैंसिल कर दीजिए 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3v इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3 और माइनस 1/3 गुणे 5, इसमें से 2/3v और इसमें से 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/5, 5 हो जाएगा। अब ये 3 कैंसिल तो हो जाएगा 2/v, और साथ में ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस 1/5, तो ये बचेगा 4/5, और इस आधार पे हम इसको सॉल्व करें तो v की वैल्यू हो जाएगी 10/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आया v की वैल्यू वो 2.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आया है, इससे क्या पता चल रहा है, जो पोल के दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इसी से स्पष्ट हुआ। इस तरह से हमने ये पार्ट सॉल्व किया। अब इसका दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है उसको भी देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट।
तो दूर वाले पृष्ठ से देखने पे बुलबुले का प्रतिबिंब क्या होगा। तो दूर वाला पृष्ठ ये होगा, अभी जैसे इसमें बनाया गया था, तो पहला पृष्ठ और ये दूर वाला पृष्ठ आपका हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है उसमें भी बताया गया, आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रखेंगे इसमें, लेकिन वो क्या होगा, पोल यहीं से समस्त दूरियां नापनी है। अब ये बाईं तरफ दूरी होगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। अब यहाँ से हमको जैसे वस्तु की दूरी यहाँ से दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इमेज यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं v है। चलिए यहाँ से इसकी दूरी v मान लेते हैं, ये v। अब v कैसे ज्ञात करनी है, तो अब यहाँ पर जो वस्तु की दूरी होगी वो कितनी सेंटीमीटर, अब 2 ये है और 5 ये है, तो OP हमारा जो होगा U इजकल टू OP, और OP की वैल्यू हो जाएगी -7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर वस्तु है O, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7 सेंटीमीटर। ये वस्तु V आपको निकालनी है और R की वैल्यू दी गई है, बाकी फार्मूला वही फिर लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ सूत्र बनेगा GNA/V -1/U n GNA रहेगा यहाँ, क्योंकि किरण किससे जा रही है, GNA-1/R। पूरी वैल्यू रखते हैं। GNA का मान अभी जस्ट ज्ञात किया गया था। GNA का मान हम लोग कितना ज्ञात किए थे, अभी इसका मान आया था 2/3, तो 2/3 आया था, तो यहाँ रखेंगे 2/3 मापान V और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/7, और यहाँ हो जाएगा 2/3 -1 और -5। सॉल्व करेंगे तो 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 V प्लस 1/7 और इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर आएगा -1/3 और नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 × 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 सॉल्व करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 2/3V और इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 15 और -1/7। सॉल्व करेंगे इसको और, तो 2/3V और इक्वल टू 7 और -15, और यहाँ हो जाएगा 7 × 15। सॉल्व करेंगे कितना, इसमें 5 और 2, तो ये हो जाएगा -8 7 × 15। सॉल्व करेंगे और देखिए कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा -8, या ऐसे लिखें इसको 3V × 8 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 × 7 × 15 और V इक्वल टू -2 × 7 × 15 और 3 × 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ से, और 5 माइनस यहाँ से और 105 और ये हो जाएगा 12। डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी, तो V इक्वल टू 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से डिवाइड करने पर पहले 8 बार जाएगा ये, -8.75 सेंटीमीटर। डिवाइड करके देख लीजिए, ये आएगा 12×8 = 96, तो यहाँ हो जाएगा 12×9 = 108 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, या 8 बार जाएगा पहले, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 फिर 5, तो यहाँ इसकी वैल्यू आई है नेगेटिव, तो ये इससे इमेज इधर होगा, पोल से इधर समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो इस तरह से आप प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी
बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। बहुत न्यूमेरिकल दिया गया है, अभ्यास करते रहिए और जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। धन्यवाद।